आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि एमसीबी और आरसीसीबी दोनों में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन एमसीबी एंड आरसीसीबी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमसीबी के बारे में कि एमसीबी क्या होती है। मैं सबसे पहले इन दोनों की आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, एमसीबी की और आरसीसीबी की। एमसीबी की फुल फॉर्म होती है हमारे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हमारे एमसीबी की फुल फॉर्म होती है और आरसीसीबी की हमारी फुल फॉर्म होती है रेडियोसल करंट सर्किट ब्रेकर। आरसीसीबी की फुल फॉर्म होगी हमारे रेडियोसल करंट सर्किट ब्रेकर और एमसीबी की फुल फॉर्म होगी हमारे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आरसीसीबी को अधिकतर कई भी लोग ईएलसीबी भी बोलते हैं। ईएलसीबी क्या होती है वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से आगे बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इनके प्रोटेक्शन के बारे में। सबसे पहले एमसीबी हमें किस तरह का प्रोटेक्शन देती है, हम इसमें डिफरेंस क्या होता है वो इसी में बात करेंगे। हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं। हमें एमसीबी दो प्रकार की प्रोटेक्शन देती है। सबसे पहला प्रोटेक्शन हम बात कर लेते हैं ओवरलोड। ठीक है दोस्तों, ओवरलोड का प्रोटेक्शन देती है एमसीबी हमें। ओवरलोड का प्रोटेक्शन देती है। एक हमें देती है ओवरलोड का प्रोटेक्शन किस तरीके से देती है वो हम उसके बारे में बात करते हैं। आपने एमसीबी देखी होगी तो एमसीबी में क्या होता है, एक ऐसे बनी होती है एमसीबी हमारी। मेरे पास अभी एमसीबी अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एमसीबी भी बता दूंगा। तो एमसीबी में जैसे मान लो हमारे 32 एम्पेयर की कोई एमसीबी के ऊपर आप छोटा सा एक डायग्राम देखेंगे तो वो डायग्राम क्या है, इस तरीके से एक डायग्राम बना होता है। फिर ये इस तरीके से एक डायग्राम बना होता है। ये जो हमारा जो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है ना, ये हमें देता है ओवरलोड प्रोटेक्शन और जो सेकंड वाला है वो हमें देता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन के वो हमें किस तरीके से देगा, तो ओवरलोड प्रोटेक्शन के बारे में मान लेते हैं। जैसे हमारे पास हमारे कोई एक एमसीबी है, 3 पोल के हमारे पास एमसीबी है, हमने उसको एक लोड से कनेक्ट करा रखा है। जैसे हमने आगे एक मोटर लगा दी, उस मोटर से हमने उसको चालू कर रखा है। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन किस तरीके से देगी, जैसे मान लो हमारे मोटर के में से हमने एमसीबी लगा रखी है 32 एम्पेयर की। ठीक है, मोटर के हिसाब से हम एमसीबी लगाते हैं कि हमें कितने एम्पेयर की एमसीबी लगानी चाहिए। हमने 32 एम्पेयर की एमसीबी लगा रखी है। 32 से अगर मोटर हमारी 40 एम्पेयर का करंट लेती है तो वो क्या होगा, उस समय ट्रिप हो जाएगी। क्योंकि अगर 40 एम्पेयर ज्यादा लेगी तो हमारी मोटर का जलने का खतरा रहेगा, वाइंडिंग हमारी पूरी तरीके से जल जाएगी। तो ये सबसे पहला पॉइंट ये हो गया हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो हमें एमसीबी इस प्रकार से ओवरलोड प्रोटेक्शन देती है। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। हमारा सेकंड पॉइंट है हमारा एमसीबी का प्रोटेक्शन देने का, वो हमारा होता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हमें एमसीबी किस प्रकार देती है, जैसे मान लो हमारे पास में कोई जैसे हमने ये एक मोटर लगा रखी है, यहां हमारी एक मोटर लग रही है। तो जहां से हमने इसको फेस दिया 3 पोल के हमारे पास अभी एमसीबी मान लो, आप इसे एग्जांपल के लिए मान लो, और हमने इसको यहाँ फेस दे दिए। ठीक है, 3 फेस दे दिए, एक न्यूट्रल दे दिया। और जैसे हमारे ये मोटर चल रही है तो मोटर में क्या है कि चलते अचानक इसके दो फेस है वो दोनों फेस आपस में टकरा गए। तो टकराने पर क्या होगा, हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, तो उस समय हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। और क्या है कि अर्थ जो लीकेज करंट होता है ना, मतलब जैसे कोई बॉडी का अर्थ हो रहा है तो अर्थ के बोर्डिंग का अर्थिंग, तो अर्थिंग में भी हमारी जो मोटर है ना, मोटर को एमसीबी जो मोटर को ट्रिप करा देगी। तो ये हमारे दो प्रकार के एमसीबी में प्रोटेक्शन होता है। एक तो होता है हमारे ओवरलोड प्रोटेक्शन और एक होता है हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि आरसीसीबी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आरसीसीबी की फुल फॉर्म भी मैंने आपको इधर बताई थी, रेडियोसल करंट सर्किट ब्रेकर हमारी इसकी फुल फॉर्म होती है। और आरसीसीबी का क्या काम होता है वो हमें उसके बारे में आगे बात करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक आरसीसीबी है, 40 एम्पेयर की मेरे पास में आरसीसीबी है। ठीक है, तो ये 100 मिली एम्पेयर भी इसमें लिखा होता है। जैसे मान लो मेरे पास 40 एम्पेयर की कोई आरसीसीबी, उसमें 100 मिली एम्पेयर भी लिखा होता है। ये डाउट भी मैं आगे आके क्लियर कर दूंगा। तो जैसे मान लो ये हमारे कोई एक मोटर लग रही है। ठीक है, ये हमारी मोटर लग रही है और मैंने इसको यहाँ से 2 पोल की मेरे पास में आरसीसीबी है ना, 2 पोल के आरसीसीबी है। यहां से मैंने इसको एक फेस दिया, एक न्यूट्रल दिया, यहां से मैंने इसको मेन सप्लाई दी, फेस और न्यूट्रल। आरसीसीबी का क्या काम होता है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको 220 वोल्ट दिए। ठीक है, 220 मैंने वोल्ट दिए, फेस से 220 वोल्ट गए, मोटर के अंदर घूम के फिर दोबारा वापस न्यूट्रल से डायरेक्ट निकल जाते हैं। तो हमारा जो करंट का जो फ्लो होता है ना, वो इस तरीके से होता है कि
फेस जिस तरफ से गया मोटर में घूम के, मोटर की जो वाइंडिंग होती है वाइंडिंग में घूम के दोबारा वो हमारे न्यूट्रल से होके निकल जाता है। तो आरसीसीबी का मेन काम क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ से 220 वोल्ट थे, 220 मुझे दोबारा नहीं मिल रहे हैं, तो उस समय आरसीसीबी क्या करेगी, हमें मोटर को ट्रिप करा देगी। तो हमारे आरसीसीबी का एक काम तो ये हो गया कि आरसीसीबी उसे ट्रिप करा देगी। एक हमारा इसका एक अच्छा पॉइंट और होता है, जैसे मान लो हमारे पास ये 100 मिली एम्पेयर, जैसे मैंने अभी आपको 40 एम्पेयर 100 मिली एम्पेयर के बारे में बताया था ना, तो उसके बारे में आगे बात करें। जैसे मान लो हमारे 100 मिली एम्पेयर इस पर लिखा हुआ है, एक हमारे लिखा हुआ है 40 एम्पेयर। तो 40 एम्पेयर क्या है और 100 मिली एम्पेयर क्या है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। जैसे 2 पोल की है, ये फेस और न्यूट्रल दे दिया, और आगे हमारी कोई मोटर लगी हुई है और मैंने इसको यहाँ से फेस और न्यूट्रल दे दिया। तो ये जो 100 मिली एम्पेयर है ना, ये क्या होता है, जैसे मैं आप बात करता हूँ 1 मिली एम्पेयर, 1 एम्पेयर का ये एक एम्पेयर का 100 मिली एम्पेयर इसका 10वां हिस्सा है। कौन सा 10वां हिस्सा है, ठीक है। तो मतलब 1 एम्पेयर का 10वां हिस्सा भी अगर इसमें फ्लो होता है, ठीक है, फ्लो के दोबारा मोटर में करंट में मोटर की वाइंडिंग में फ्लो के दोबारा नहीं आता, तब भी हमारी आरसीसीबी इसको ट्रिप करा देगी। तो ये हमारे लिए आरसीसीबी का सबसे अच्छा पॉइंट है इसके अंदर कि आरसीसीबी बहुत जल्दी में अगर 100 मिली एम्पेयर करंट भी अगर इसमें फ्लो की दोबारा नहीं आता है तो भी आरसीसीबी में से ट्रिप करा देती है। तो ये एक अच्छी बात है। अब हम बात करें 40 एम्पेयर। 40 एम्पेयर क्या होता है कि आरसीसीबी में जो 40 एम्पेयर लिखा हुआ ना, तो ये 40 एम्पेयर इसलिए लिखा हुआ है कि इसमें क्या है कि ये इस 40 एम्पेयर के हिसाब से बनी हुई है। मतलब आप इसमें 50 एम्पेयर 60 एम्पेयर 100 एम्पेयर के बीच में आप 40 एम्पेयर की आरसीसीबी को आप नहीं लगा सकते। तो 40 एम्पेयर का करंट आप इसके तारों के अंदर से आप फ्लो करा सकते हो। जब भी आप जो तार जिस किसी भी केबल से आप सप्लाई दोगे ना, तो इसमें 40 एम्पेयर से ज्यादा की पावर आप इसमें आगे नहीं भेज सकते हो। तो अब हम इनके बारे में डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका अच्छा डिफरेंस क्या होता है दोनों में। डिफरेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं प्राइस का, ठीक है। हमारे एक प्राइस का सबसे बड़ा बात आती है इसमें, तो प्राइस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो एमसीबी होती है ना हमारी, एमसीबी का प्राइस और आरसीसीबी का प्राइस, दोनों के बारे में बात करते हैं। एमसीबी का प्राइस हमारा होता है चीपर, और इसका प्राइस होता है हमारे कॉस्टली, हमारी ये बहुत महंगी आती है, 4 गुना महंगी। मतलब आप एमसीबी मान लो जैसे 200 रुपए की आई मार्केट से, आपने 200 रुपए एमसीबी खरीदी, तो आरसीसीबी कितनी आएगी 800 रुपए की, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम बात कर लेते हैं इसमें एमसीबी के बारे में। तो एमसीबी में से हमें ओवरलोड जो प्रोटेक्शन होता है वो मिलता है एक, और एक हमें मिलता है शॉर्ट सर्किट जो प्रोटेक्शन होता है ना, वो हमें इससे प्राप्त एमसीबी से मिलता है, ठीक है। आरसीसीबी से हमें ये दोनों चीजें नहीं मिलती है। तीसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जैसे अभी मैंने 40 एम्पेयर के बारे में आपको बताया ना कि ये 40 एम्पेयर के हिसाब से बनी होती है कि आप इसमें 40 एम्पेयर तक का जो करंट है वो इसके तारों में आगे आप फ्लो करवा सकते हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट के बारे में बात कर ले, इसके अंदर पोल के बारे में बात कर ले। तो एमसीबी क्या है कि एमसीबी एक सिंगल पोल की भी आती है, 2 पोल की भी आती है, 3 पोल की भी आती है और 4 पोल की भी आती है। मतलब इन चारों तरह की एमसीबी मार्केट में हमें अवेलेबल मिल जाती है। और आरसीसीबी के बारे में बात करें तो आरसीसीबी हमें सिर्फ 2 पोल और 4 पोल, 2 तरह के ही पोल में हमें आरसीसीबी मिलती है। एमसीबी हमें सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल और 4 पोल दोनों चारों चीजों में मिल जाएगी। और आरसीसीबी भी हमें क्या आएगी 2 पोल और 4 पोल 2 चीजों में हमें मिलती है। अब एमसीबी के बारे में एक छोटी सी लाइन में आपको इन दोनों एमसीबी और आरसीसीबी के बारे में बताता हूं। एमसीबी हमें क्या है कि एमसीबी हमारा क्या है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए हम ये एमसीबी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और आरसीसीबी का प्रयोग हम कब करते हैं, ह्यूमन के लिए, यानी कि ह्यूमन सेफ्टी के लिए। मतलब अपने व्यक्तिगत, आप समझ गए ना कि व्यक्तिगत सेफ्टी के लिए हम आरसीसीबी का प्रयोग करते हैं और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए हम एमसीसीबी का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। और अगर आपको इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हिंदी में इलेक्ट्रिकल संबंधित वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।